नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द रियल हिंदुस्तान TRH डिजिटल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर। देखिए भदोही की दिन भर की अहम एवं प्रमुख खबरें। और आई पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। बच्ची को खेत में ले जाकर छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। 1 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक नाबालिग बच्ची को खेत में ले गया था। वीडियो वायरल होने पर पुलिस एक्शन में आ गई थी। बच्ची के पिता ने थाने में तहरीर दी थी। थाना और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गायब महिला का शव 7वें दिन घर के पास कुएं में उतर आया मिला। जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के सोहगीपुरे रजयपुर गांव से गायब महिला का शव घर के पास कुएं में उतर आया मिला था। मौके पर पहुंची पुलिस के सहयोग से शव को निकलवाकर कब्जे में लिया गया। शव की पहचान पवन सिन्हा की पत्नी वंदना सिन्हा के रूप में की गई है। सबको पुलिस PM के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। बताते चले कि 29 वर्षीय वंदना 28 मार्च को गायब हो गई थी। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। सब मिलने से गांव में तरह तरह की चर्चा है। मृतका का मायका वाराणसी में है। भाजपा क्लस्टर प्रभारी व मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने भाजपा बूथ अध्यक्ष व पन्ना प्रमुखों संग बैठक की। मिशन 2024 पता की तैयारी में जुटे भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। और आई के नंसरी होटल में आयोजित कार्यक्रम में दयाशंकर मिश्र दयालु ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों संग वार्ता करते हुए मिश्र ने TMC प्रत्याशी ललितेश पर भी निशाना साधा। बताते चले कि TMC प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी ने कहा था कि भदोही में प्रतिनिधित्व की कमी है। इसी बयान को लेकर TRH न्यूज ने दयाशंकर मिश्र से सवाल पूछा तो क्या कहा, सुनिए। कहीं कमी नहीं रही। उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनके परिवार के लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके चुनाव के परिणाम क्या होते थे। वो चंदौली भी लड़ चुके हैं, वो बनारस भी लड़ चुके हैं, वो भदोही मिर्ज़ापुर की सीट भी लड़ चुके हैं। उसके परिणामों पर जब वो गौर करेंगे तो उनको अपनी बात की सच्चाई पता चल जाएगी। हमने आपसे कहा कि कोई जाति की बात नहीं करती। अब हमने जाति की बात करना छोड़ दिया, इसलिए कि हिंदुस्तान में रहने वाली हर जाति का भरोसा, उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। इसीलिए जातिवादी पार्टियां अपने वजूद को लेकर लड़ रही हैं। अब उनका जो अस्तित्व है वह दांव पर लग चुका है। आने वाले मैंने कहा पिछले चुनाव को 2014, 2017, 2019, 2022 इन 4 चुनाव के परिणामों पर आप निगाह डालेंगे तो आपको परिणाम साफ हो जाएगा कि हर चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ता चल जा रहा है। हम इस देश में 53% तक वोट शेयर कर चुके हैं। तो हमारा लक्ष्य 10% वोट बढ़ाने का भी है। तो हम जिस दिन देश में 63% वोट पा जाएंगे उसके बाद विपक्ष के नाम पर सारे लोग अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगे। भाजपा नेता नंदलाल पांडे ने TMC प्रत्याशी ललितेश त्रिपाठी पर बड़ा बयान दिया है। नंदलाल पांडे ने कहा कि ललितेश त्रिपाठी के परिवार वाले भी भदोही से चुनाव लड़ चुके हैं। मोदी जी ने परिवारवाद पर प्रहार किया है और इसी परिवारवाद को खत्म करना है। क्या कहा, आगे सुनिए। ललितेश त्रिपाठी ऐसा माना जाता है कि एक बड़े और उच्च घराने से संबंधित हैं और राजनीतिक परिवार से हैं, बिलोंग करते हैं। क्या उनके इस रसूख का असर इस लोकसभा 78 में 2024 जो मिशन भारतीय जनता पार्टी का है उस पर कुछ असर दिखने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। यही तो घराना ही तो समाप्त करने का माननीय मोदी जी ने काम किया है। माननीय मोदी जी ने गरीबों को घर दे करके क्षेत्र और जनपद और देश और राष्ट्र में स्थापित कर दिया है कि अब घराना नहीं चलेगा, अब गरीबों का घर चलेगा। उसके छप्पर को हटाकर हम उसको घर से सुसज्जित करने का काम करेंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत बड़े राजनीतिक रसूखदार थे, तो ये समय थे कांग्रेस भी थे, राष्ट्र में 70 वर्ष तक राज किया था। आज देख रहे हैं कि इस ढंग से खड़ी हो गई है कि उसके आगे पीछे कोई दिखाई पड़ने वाला नहीं है। और आप कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में ललितेश पति आ गए हैं, ब्राह्मणों के रुझाने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। विवेक कभी रिश्ता नहीं, विवेक सदैव निर्णय देता है और राष्ट्र के लिए निर्णय और सनातन धर्म के लिए निर्णय दे चुका है। TRH न्यूज ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मी शंकर मिश्र से पूछा कि भदोही लोकसभा 78 में प्रत्याशी बिंद होगा कि ब्राह्मण, आप लोग किसे समर्थन करेंगे? जवाब में लक्ष्मी शंकर मिश्र ने क्या कहा, सुनिए। वही बिंद ट्रम्प कार्ड या फिर ब्राह्मण या फिर OBC क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, फैसला नेतृत्व का है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, नेतृत्व जो फैसला लेगा हम कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। और टैक्स से बचने के लिए भारी वाहन चालकों ने खोजा नायाब तरीका। जी हां, ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के सिंहपुर नहर पुलिया से होते हुए हरदेवपुर गोपीगंज भारी ओवरलोड वाहनों का सिलसिला लगातार जारी है।
लालानगर टोल प्लाजा से बचने के लिए भारी वाहन चालक उगापुर नहर से होते हुए सिंहपुर नहर से निकल जाते हैं। सिंगल प्रधानमंत्री सड़क पर भारी वाहनों के आने जाने से आमजन को भारी समस्या झेलनी पड़ती है और सड़क समय से पहले उखड़ जाती है। इस पर जिम्मेदार अधिकारियों का नजर नहीं जा रहा है। वहीं क्षेत्र के महाराजगंज के पास स्थित शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल में अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम हुआ। कॉन्वेंट स्कूल में प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ज्ञानपुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश सिंह रहे। शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल विश्वेश प्रिय ने क्या कहा, सुनिए। Morning everyone, this is विश्वेश प्रिय, प्रिंसिपल ऑफ शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल। आज हमारे विद्यालय में अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें 2023-24 में जो बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं उन सभी बच्चों को हमारा विद्यालय सम्मानित किया है। जो हमारे रैंकर्स हैं उन्होंने साल भर कड़ी मेहनत के साथ जो है अब मेहनत के साथ पढ़ाई की, लगन के साथ पढ़ाई किया और आज विद्यालय परिवार ने सभी बच्चों को पुरस्कार दिया। आज हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर दिनेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख ज्ञानपुर उपस्थित थे, जिन्होंने हमारे बच्चों को पुरस्कार देके उनके मनोबल को बढ़ाया है। हम आप सभी क्षेत्रवासियों से अपेक्षा करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल से जुड़ें, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें और जिस तरीके से हम समाज को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का सुगंध जो फैला रहे हैं समाज में, हम चाहेंगे कि इस यात्रा में आप भी जुड़िए और अपने बच्चों को शिक्षित करिए। शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल पूरे क्षेत्र में अभिभावक के सहयोग से, हमारे टीचर के मेहनत से और हमारे मैनेजर सर के डायरेक्शन से आज पूरे क्षेत्र में शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल नंबर 1 पे है। तो हम चाहते हैं कि इस विद्यालय से आप सभी लोग जुड़ें और अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें। हमारे विद्यालय में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, कंप्यूटर क्लासेस, गुड एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर डिसिप्लिन, मैनर, एटिकेट्स, हर छोटे छोटे पॉइंट पे हम लोग ध्यान देते हैं। और स्पेशली इस समय हम लोग जो वर्क कर रहे हैं बच्चों में, वह है आपका स्किल डेवलपमेंट, वह है आपका योगा, प्राणायाम, ध्यान के साथ जो है बच्चों को स्पोर्ट्स में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ म्यूजिक के क्लासेस भी जो है हमारे टीचर जो है म्यूजिक सिखा रहे हैं अच्छे से। तो एक तरीके का जो संपूर्ण विकास जो बच्चों का होता है, यह आपको पूरा शिव शक्ति कॉन्वेंट स्कूल में मिलेगा। तो हम सभी क्षेत्रवासियों से यह आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग विद्यालय से जुड़ें और अपने बच्चे को एक नई गति दें हमारे साथ मिलके। थैंक यू। अगर आप TRS न्यूज़ पर भदोही की अहम व प्रमुख खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने आसपास की खबरों को हमारे WhatsApp नंबर पर जरूर भेजें। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, TRS न्यूज़ भदोही।